हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने YouTube चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑन एज, आयु संबंधित प्रश्न। देखिए, इस तरह का तीन वीडियो, चर्चा वीडियो हम YouTube पर आपके लिए छोड़ दिए हैं, प्रोवाइड कर चुके हैं। आप लोग अवश्य देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग पहले इस वीडियो को नहीं देखिएगा, इसके ठीक पहले वाले जो वीडियो प्रोवाइड किए हैं यूट्यूब पर, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। पहले उस वीडियो को ही देखना है, तब ये वीडियो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 6 इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए टाइप नंबर 5 को चलते हैं। टाइप नंबर 5 देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगर यहां से पूछा जाता है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन अराइज करता है, आप लोग इसको एज संबंधित क्वेश्चन को मेरे टाइप से पढ़ लेंगे तो एक या दो क्वेश्चन आपके पॉकेट में चला जाएगा। तो क्यों नहीं इस टाइप को पढ़ लिया जाए। चलिए यहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। देखिए, टाइप नंबर 5 से पहला क्वेश्चन अगर पूछता है तो कैसे पूछता है। क्वेश्चन कर रहा था कि 12 वर्ष पूर्व मनोज तथा गौतम की आयु का अनुपात 3:7 था। यदि उनके वर्तमान आयु का अनुपात 5:9 है तो गौतम की वर्तमान आयु क्या है। गौतम की वर्तमान आयु क्या है, क्वेश्चन यही तो कह रहा है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग टाइप नंबर 4 में, टाइप नंबर 3 में, टाइप नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, मेरा यही रिक्वेस्ट है आपके साथ। ठीक है, यहां से चलते हैं टाइप नंबर 5 का प्रथम क्वेश्चन कह रहा है कि 12 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले और बाद कहेगा तो बाद का मतलब आगे चला जाएगा। ठीक है, अब चलिएगा मनोज और कौन है, मनोज है और दूसरा क्या है भाई, दूसरा क्या है मनोज और गौतम। ठीक है, मनोज और गौतम के 12 वर्ष पहले आयु का अनुपात 3:7 था। तो 12 वर्ष पहले, तो पहले जाने के लिए इस रेशियो के आगे प्लस या माइनस करेंगे। जब का रेशियो रहेगा तब का यहाँ से चिन्ह कोड लगाएंगे। तो 12 वर्ष पहले इन रेशियो कितना है 3:7, तो यहाँ से -12 कर दिया। ठीक है, आगे क्वेश्चन कर रहा था कि यदि उनके वर्तमान आयु का अनुपात 5:9 है तो इनके अब वर्तमान दिया है, आयु वर्तमान में दिया है 5 अनुपात कितना दिया है भाई 9 दिया है। ना आगे प्लस लगाएंगे ना आगे माइनस लगाएंगे, इसका मतलब कि ये कब का दिया है, ये आज का रेशियो दिया है। ठीक है, देखिए हम मैथ की भाषा से अपनी कुल जितना भी क्वेश्चन था उसको यहाँ पे लिख दिए। और देखिएगा पहला स्टेप क्या करते हैं। अगर टाइप नंबर ठीक इसके पहले वाला देखे होंगे तो आपको बहुत समझ में आया होगा। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन को, इस सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कर रहा था कि मनोज 12 वर्ष पहले उनका रेशियो कितना था 3 था, लेकिन क्या हो गया 3 से मनोज का क्या हो गया 2 बढ़ गया। बढ़ा कि नहीं, आपको बताए हैं कि अंतर हमेशा क्या होता है मेरे दोस्त, कांस्टेंट होता है कि नहीं। फिर यहाँ पे बताने वाले हैं, मान लेते हैं कि मेरा उम्र 20 है और आपका उम्र 10 वर्ष है। आज मतलब कि प्रेजेंट में मेरा उम्र 20 वर्ष, आपका उम्र 10 वर्ष। तो मान लेते हैं कि पूर्व मतलब कि पहले आपको बताएंगे, मान लेते हैं कि 5 वर्ष पहले हम कितना वर्ष के थे, तो 5 इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15। और यहाँ से जब 5 हम घटेंगे तो 5 आप भी तो घटिएगा, तो आप कितना वर्ष के हो जाएंगे 5 वर्ष के। अब चलेंगे बाद में, अब चलेंगे किसमें भाई, बाद में चलेंगे। तो मान लीजिए कि मेरा उम्र अभी 20 वर्ष का है, तो 5 वर्ष बाद जानने के लिए क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 5 वर्ष बाद मेरा उम्र क्या हो जाएगा 25 वर्ष। और जब हम बढ़ेंगे तो आप भी बढ़ेंगे। ऐसा गौर करता है क्या कि केवल एक ही व्यक्ति को बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जब जितना हम घटेंगे उतना ही क्या बढ़ेगा, जितना हम घटेंगे उतना ही आप घटिएगा, जितना हम बढ़ेंगे उतना ही आप बढ़िएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 हम भी बढ़े तो आपको भी गॉड बढ़ा दिए, तो आपका कितना हो गया 15 वर्ष का हो गया। यहाँ पे हमको देखना है कि अंतर कितना है। अब बताइएगा, यहाँ से अंतर देखा जाए तो कितना हुआ 10 का अंतर हुआ वर्तमान में। और यहाँ भी पूर्व में पहले भी अंतर कितना 10 का हुआ, यहाँ भी अंतर कितना 10 का हुआ। कहने का मतलब कि अंतर हमेशा क्या हो, या तो बाद हो या तो वर्तमान हो या तो पूर्व हो, अंतर हमेशा क्या है बराबर हुआ कि नहीं हुआ। यही तो बोल रहे थे कि आपसे कि अंतर हमेशा क्या होता है कांस्टेंट होता है। ठीक है, चलिए हमसे समझ गए।
यहां से चला जाए तो मनोज का रेशियो 3 है, 3 से 5 हो गया, कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया। और गौतम 7 था, 7 से कितना हो गया 9 हो गया। इसका मतलब कि कितना रेशियो बढ़ गया 2 रेशियो बढ़ गया। इसका मतलब कि पहले से वर्तमान है तब न, पहले से हम वर्तमान आए हैं तब न 2 रेशियो बढ़ा है। इसका मतलब कि एज भी बढ़ा होगा तबे ना रेशियो भी बढ़ गया है 2। तो यहां से कितना ये रेशियो हुआ 2, रेशियो 7 से 9 और 3 से 5 हो गया। इसका मतलब कि रेशियो बढ़ा है, इसका मतलब कि हमको पता चल रहा है कि उम्र भी बढ़ा होगा तब ना रेशियो बढ़ा है। तो यहाँ से ये रेशियो कौन बढ़ा है 12 वर्ष। तो यहाँ से काट देंगे, एक में कितना हो जाएगा 6। तो क्वेश्चन कर रहा था कि गौतम की वर्तमान उम्र बताइए। तो गौतम का रेशियो कितना है 9 है वर्तमान में। तो वर्तमान वाला 9 को उठा लीजिए, एक में 6, तो 9 छक्का कितना 54 वर्ष। ये 9 छक्का कितना हो जाएगा 54 वर्ष के कौन हो जाएगा गौतम। आपका आंसर आ गया। अगर पूछता कि मनोज का बताइए वर्तमान उम्र, तो 1 में 6, तो 6 गुना 5, 6 5 कितना हो जाता 30 वर्ष के आपका मनोज हो जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा 54 वर्ष। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलेंगे। देखिए आपके स्क्रीन पे भी क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन ये सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 3 वर्ष पहले धीरज और राहुल की आयु का अनुपात 8:9 था। यदि उनके वर्तमान आयु का अनुपात 11:12 है तो दोनों की वर्तमान उम्र क्या है। तो चलिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, एक बार और पढ़ लीजिए और यहां से सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि राहुल धीरज है, पहला व्यक्ति धीरज है और दूसरा व्यक्ति राहुल है। ठीक है, राहुल है और इनका रेशियो कितना है भाई 8:9 रेशियो है। कब का रेशियो है 3 वर्ष पहले का। तो इंडिकेट कर दिए रेशियो के आगे 3 वर्ष पहले, इसका मतलब -3 पूर्व के कहानी चल रहा है। अब क्वेश्चन रहा है कि इनके वर्तमान आयु का अनुपात 11:12 है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, देखेंगे कि अंतर हमेशा क्या होता है कांस्टेंट होता है कि नहीं। तो यहां से देखिए तो 8 रेशियो से 11 रेशियो हो गया, तो कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया। अब बताइए जब ये 3 बढ़ा तो ये भी 3 बढ़ना चाहिए। तो 9 रेशियो से 12 रेशियो हो गया, तो ये भी 3 बढ़ा है। तो यहां से अंतर कितना रेशियो का अंतर कितना हुआ 3 हुआ। ये 3 रेशियो का अंतर कौन कराया है यही ना 3 वर्ष पहले। तो यहां से 3 में कितना 3, तो 1 में कितना हो जाएगा 1 वर्ष। 3 कट गया, 1 के वैल्यू 1 इक्वल टू और हो गया 1 आया। तो क्वेश्चन करे कि राहुल की उम्र बताइए वर्तमान में और धीरज का उम्र बताइए। तो वर्तमान में पूछ रहा है तो वर्तमान रेशियो उठा लीजिए, तो नीचे वाला वर्तमान का है तो यहां से मल्टीप्लाई कर दिए, 1 के वैल्यू 1 है तो 1 में 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 वर्ष का कौन हो जाएगा ये राहुल हो जाएगा। और यहां से निकालेंगे 1 में 1 तो 11 गुना 1, 11 वर्ष का कौन हो जाएगा धीरज हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का आंसर कितना 1 11 वर्ष का, 1 12 वर्ष का। क्लियर है क्वेश्चन, समझ में आ चुका है। अगर नहीं समझ में आएगा तो हम पढ़ाना छोड़ दूंगा। यही बात आपसे बोल रहा हूं कि आपसे बोल रहा हूं कि अगर नहीं आपको समझ में आया तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है, तो यहां से चलिए आगे क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। देखिए थर्ड नंबर टाइप नंबर 5 का ही थर्ड नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन को देखिएगा अपने स्क्रीन पे, क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है कि 14 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 2:3 था। यदि उनके आयु का अनुपात 4:5 है तो दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। अब योग पूछा है तो पहले आपको वर्तमान में निकालना है। तो यहां से चलेंगे, पहला व्यक्ति आपका ए है और दूसरा व्यक्ति क्या है बी है। क्वेश्चन कर रहा है कि 14 वर्ष पहले, तो इन रेशियो के आगे क्या लगना है, जब भी पहले करेगा तो माइनस से और जब भी बाद कहेगा तो प्लस से इंडिकेट करेंगे। क्लियर है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि इनका रेशियो कितना था भाई 2:3 था। अब कह रहा है कि यदि इनके वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है तो दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। तो यहां से रेशियो कितना दिया है वर्तमान में 4:5 दिया है, 4:5 दिया है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि दोनों की वर्तमान आयु का योग निकालना है। तो आप यहाँ पे पहले वर्तमान निकालिए, इसके बाद योग जोड़ देंगे। तो यहाँ से बताइए फर्स्ट प्राथमिकता किसको, पहला स्टेप ध्यान देते हैं किस पे काम करते हैं। तो पहला स्टेप देखते हैं कि अंतर हमेशा कांस्टेंट होता है या नहीं होता है। तो यहाँ से देखिए तो ए का रेशियो 2 था, कितना हो गया 4 रेशियो हो गया, कितना बड़ा है 2 बड़ा है। अब चलिएगा 3 से कितना हो गया 5, जब ये 2 बढ़ा है तो ये भी 2 बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए।
अब चलिए 2 बढ़ चुका है, ये 2 बढ़ा है किसके वजह से, ये 14 वर्ष का वजह से ना, तो ये 14 यहां से काट देंगे तो 1 में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहां से वर्तमान वाले रेशियो को उठा लेंगे तो 1 में 7, तो बी का रेशियो बी का एज कितना हो जाएगा 7 गुना 5 7 बचे कितना वर्ष का हो जाएगा 35 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, अब बताइएगा 1 में 7 तो 1 निकालना है तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28। ठीक है, 28 वर्ष का कौन हो गया ए हो गया 28 वर्ष का। अब क्वेश्चन पूछ रहा था कि योग क्या होगा, योग पूछ रहा था, तो ये 28 वर्ष आप प्लस कितना वर्ष 35 वर्ष ऐड कर देंगे। अरे भाई जोड़ेंगे तब ना योग होगा, तो 8 5 कितना होता है 13 और 3 और 2 5 है 6, दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा 63 वर्ष। आपका आंसर आ चुका है। अगर पूछता कि दोनों की वर्तमान आयु बताइए तो एक वो 28 वर्ष और दूसरा 35 वर्ष। अगर पूछता कि योग बताइए तो इसको दोनों को जोड़ देंगे। आगे चलते हैं टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 चलेंगे, कोई भी प्रकार का इसमें कठिनाई नहीं होगी। रेशियो एंड इफिशियंसी हम पढ़ा रहे हैं और रेशियो एंड इफिशियंसी जो पूरा क्वेश्चन ही पढ़ाएंगे। ठीक है, आप लोग घड़बड़ाइएगा नहीं, अगर घड़बड़ा रहे हैं तो घड़बड़ाना इंसान का काम नहीं होता है प्रिय दोस्त। ठीक है, चलते हैं टाइप नंबर 6 की ओर। देखिए टाइप नंबर 6 आपके टाइप नंबर 6 आपके स्क्रीन पे पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा था कि ए तथा बी की आयु का अनुपात 6 वर्ष बाद 4:5 हो जाएगा तथा 6 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:4 था, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु उम्र क्या है। देखिए इस दोनों रेशियो में कोई भी रेशियो वर्तमान में नहीं होगा। दोनों रेशियो में कोई भी रेशियो वर्तमान में नहीं है। एक के आगे प्लस मतलब की बात का रेशियो है और दूसरे के आगे माइनस, इसका मतलब कि यहां से पूर्व का रेशियो है। दोनों वर्तमान में कभी नहीं है। देखिए टाइप जैसे ही चेंज तो क्वेश्चन का क्वालिटी भी चेंज हो चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी है, दो व्यक्ति हैं ए और बी। क्वेश्चन यहां से कह रहा था कि 6 वर्ष बाद, तो बाद जानने के लिए क्या करेंगे प्लस करेंगे, लेकिन ऊपर वाला रेशियो कह रहा है कि 6 वर्ष बाद इनका रेशियो कितना है। अरे भाई 6 वर्ष बाद 4:5 कितना हो जा रहा है 5 हो जा रहा है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि 6 वर्ष पहले जो नीचे वाला रेशियो है 6 वर्ष पहले हुआ है, इसका मतलब कि माइनस से डिनोट करेंगे और इनका रेशियो 3:4 है। ठीक है, तो क्वेश्चन कर रहा है प्रत्येक की वर्तमान उम्र आयु निकालिए। तो चलिए घड़बड़ाइए नहीं, मेरे साथ आप हैं। अब ठीक इसके पहले वाले टाइप में जितना भी टाइप चला था तो किसी एक में ही या तो प्लस या तो माइनस था, तो अब दोनों में क्या हुआ है प्लस और माइनस हो गया। घड़बड़ाइएगा मत। क्वेश्चन यहां से चलते हैं। पहले देखिए बैलेंस है कि नहीं, यहां से 4 रेशियो से 3 रेशियो हो गया। इसका मतलब कि आज क्या हो रहा है घट जा रहा है। कितना घट रहा है भाई 1। जब 4 से 3 हो गया तो 1 रेशियो घट गया। जब इसमें 1 रेशियो घटा है तो ये भी रेशियो कितना घटना चाहिए 1 ही, तब ना बराबर होगा। तो देखिए 1 रेशियो घट गया। ठीक है, और 1 रेशियो घट गया, इसका मतलब कि कितना में या तो पहले 6 होता था प्लस में या तो होता था -6, लेकिन आज प्लस में भी है और 6 माइनस में भी है। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 6 और 6 कितना होता है 12। इसका मतलब कि 1 रेशियो का अंतर कौन करा रहा है, यही तो 12 वर्ष करा रहा है। और 1 में कितना हो गया 12। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों की वर्तमान उम्र निकालिए। या तो नीचे से भी निकाल सकते हैं या तो ऊपर से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए दोनों को उम्र निकाला जाए। तो यहां से निकालते हैं 1 में 12, तो 4 गुना 12 वर्षों का कितना होता है 48। ठीक है, अब यहां से निकालेंगे 1 में 12, तो 12 से कितना 36। लेकिन आप ध्यान दिए रेशियो कब का है, ये 6 वर्ष वर्तमान नहीं 6 वर्ष पहले का है। तो वर्तमान में आने के लिए ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना। तो इसको ऐड, जब यहाँ पे माइनस है इसका मतलब कि पहले का रेशियो दिया है, वर्तमान में आना है तो ये 6 को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, यहाँ भी 6 को ऐड करना पड़ेगा। तो 6 6 12, यहाँ से कितना वर्ष का हो जाएगा, ये कितना वर्ष का हो जाएगा वर्तमान में 42 वर्ष का। और यहाँ से जोड़ेंगे तो 8 6 कितना होता है 14, ये कितना वर्ष का हो जाएगा बी कितना वर्ष का होगा 54 वर्ष का। आप कहेंगे सर आप ही तो बताएं कि ऊपर और नीचे वाला दोनों रेशियो एक ही व्यक्ति का है, तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं। तो 1 में 12, तो 12 5 कितना होता है 60। लेकिन ये रेशियो कब का है 6 वर्ष आगे चला गया है, तो वर्तमान में आने के लिए पीछे आएंगे। तो 6 वर्ष यहाँ पे घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा
54 वर्ष। देखिए तो ये भी रेशियो, ये भी एज, ये भी एज बराबर हुआ कि नहीं। और यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, 1 में 12 तो बच्चों का कितना 48, और यहाँ से क्या था प्लस में था तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 42 वर्ष। ठीक है, आपको बार बार समझा रहे हैं कि आप पहला स्टेप ध्यान दीजिएगा बैलेंस करने के लिए, अब बैलेंस है कि नहीं है। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, टाइम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि शिवा तथा आलोक की 4 वर्ष बाद आयु का अनुपात 7:9 हो जाएगा तथा 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु बताएं। ठीक है, क्वेश्चन बराबर है, आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक टाइप में 3 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं और एक क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया 100%, तो 2 क्वेश्चन जो देंगे आप बना दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, पहला व्यक्ति शिवा है और दूसरा व्यक्ति आलोक है। पहला 4 वर्ष बाद है, तो बाद जानने के लिए प्लस कर देंगे। 4 वर्ष बाद का रेशियो 7:9 है। क्वेश्चन आगे कर रहा है कि 4 वर्ष पहले, तो पहले जानने के लिए माइनस सी डिनोट करेंगे और इनका रेशियो कितना है भाई 5:7 है। तो क्वेश्चन को पहले देख लीजिए, प्रत्येक की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो पहले ही आपको बैलेंस करना सीखना है, तो बैलेंस है या नहीं है। अगर बैलेंस है तो आगे बढ़ा देंगे, अगर बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस करना सीखेंगे। तो इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में बैलेंस करना सीखेंगे। ठीक है, अब बताइएगा यहाँ से 7 से कितना हो गया रेशियो, आप इस पे ध्यान मत दीजिए, आप इस पे ध्यान दीजिए। शिवा के रेशियो 7 है, तो कितना हो गया 5 हो गया। इसका मतलब कि शिवा के रेशियो कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया 2 बढ़ गया। तो ये बताइए कि 2 भी ये भी बढ़ना चाहिए, तो कितना बढ़ना चाहिए 2 भी, तो ये भी 7 9 से कितना हो गया 7 हो गया। तो 2 रेशियो घट गया बढ़ गया, तो 2 रेशियो घटा है, इसका मतलब किसके वजह से, तो 4 और 4 8 की वजह से, और यहां से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन कर रहा था कि शिवा और आलोक की वर्तमान आयु निकालिए, तो यहाँ से स्पेस है नीचे, तो नीचे हम निकाल सकते हैं। 1 में 4 तो 7 का कितना हो जाएगा 28, तो 1 में 4 तो 5 का कितना हो जाएगा 20। लेकिन रेशियो कब का है, ये पहले का रेशियो है, ये पहले का रेशियो है, तो वर्तमान में आने के लिए जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, जोड़ेंगे ना, तो जोड़ दीजिए। तो यहाँ से 4 जोड़ेंगे इसमें भी और 4 जोड़ेंगे इसमें भी, तो 8 4 कितना 12। ये कितना वर्ष का शिवा, ये आलोक कितना वर्ष का हो जाएगा 32 वर्ष का, और ये शिवा कितना वर्ष का हो जाएगा 24 वर्ष का। यहां से भी निकाल सकते हैं, तो ये जोड़े हैं तो ये घटाना पड़ेगा, दोनों घटा देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन को पढ़िए और देख लीजिए। क्वेश्चन कर रहा था पी तथा क्यू की 7 वर्ष बाद आयु का अनुपात 13:8 हो जाएगा तथा 9 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 9:4 था, तो पी की वर्तमान आयु बताएं। पी की वर्तमान आयु बताना है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहां से 2 व्यक्ति पी और क्यू है। ठीक है, और इनका जो फर्स्ट वाला रेशियो है 13:8, ये कब का रेशियो है, तो 7 वर्ष बाद का है, तो बाद लगा दिए। अब क्वेश्चन कर रहा है कि 9 वर्ष पूर्व इनका रेशियो कितना हो जा रहा है 9:4। ये कब का रेशियो 9 वर्ष पूर्व, तो पूर्व के लिए माइनस लगा दिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा था कि क्यू की वर्तमान आयु बताइए, क्यू की वर्तमान आयु निकालना है। तो पहला स्टेप आपको हमेशा बता रहे हैं कि पहला स्टेप आपको कांस्टेंट होना चाहिए अंतर। तो ये 9 से कितना हो गया, ये सॉरी 13 से कितना हो गया 9, इसका मतलब कि 4 घट गया। जब ये 4 घटा है तो ये भी 4 घटा है, तो 8 से कितना हो गया 4, इसका मतलब ये भी 4 घटा है। इसका मतलब कि क्या होगा, अंतर हमेशा कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट है। ये 4 का अंतर है, तो 4 का अंतर 9 और 7 कितना होता है 16। 9 7 कितना होता है प्रिय बंधु 16, तो 1 में कितना होता है 4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से आंसर निकाल दीजिए। वर्तमान में 1 में 4 तो 4 गुना 4 4 4 का 16। लेकिन रेशियो का ध्यान दीजिएगा, रेशियो कब का है, ये 9 वर्ष पहले का है, 9 वर्ष पहले का है। जब 9 वर्ष पहले का है और ये वर्तमान का है, तो यह वर्तमान में आने के लिए सटेगा, इसका मतलब कि ऐड होगा। तो यहाँ से 9 जोड़ेंगे तो 9 6 कितना होता है 15, और ये हो जाएगा 2, कितना वर्ष का
क्यू क्यू जो है ना कितना वर्ष का हो जाएगा, वर्तमान में अभी 25 वर्ष का क्यू हो जाएगा। थैंक यू, आप सभी को ये बात